यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने जो भी साइकोलॉजिस्ट है उनको डिस्कस किया था। अभी हम नेक्स्ट क्लास में आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। इसको हम आज समझेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि ये क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है टीचिंग के समय पर, ताकि आप एक अच्छे टीचर बन पाएं। यस, ये आपको दिख रहा होगा चैप्टर 4 चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज मैं इसमें आपको पहले थोड़ा सा एक जिस्ट बता देती हूँ कि पहले क्या होता था। जब हम पढ़ा करते थे, हम लोगों की पढ़ाई होती थी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की, मीन्स केंद्र में टीचर होते थे। टीचर्स को हम सब बच्चे सुनते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे। अब हम बुढ़े हो गए तो अब एजुकेशन हो गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। सेंटर में क्या है? बच्चा है, बच्चा केंद्र बिंदु है और टीचर्स उसके एज ए असिस्टेंट, कि बच्चे के माइंड को ज्यादा डेवलप होने का चांस मिले, हर बच्चा बराबर पार्टिसिपेट करे। इसलिए आजकल आप लोग देखते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाने का तरीका इजाद हुआ है, ताकि हर बच्चे की एक इन्वॉल्वमेंट हो हर एक्टिविटी के अंदर। ऐसा नहीं हो कि 4 इंटेलिजेंट बच्चे बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हैं और बाकी के बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, ठीक है ना। इसीलिए अब का एजुकेशन हो गया है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसका मतलब ही यही है कि प्रोग्रेसिव वे में एजुकेशन को पोर्ट्रे करना, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। इट इज क्लियर आज के बच्चे पहले के बच्चों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि हर स्पीसीज में बहुत ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट आ रहे हैं। कैसे? कि आज गैजेट्स हैं बच्चों के पास, बच्चे जन्म में ही गर्भ में ही होते हैं और बहुत सारी चीजें वो सीख जाते हैं, क्योंकि माँ जो जो एक्टिविटी करती है वो बच्चा पेट में ही, मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कि बच्चा उसको लर्न करता है, समझता है, सीखता है। फिर भी मैं एक दिन बहुत अच्छी तरह और फिर से इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरह बताऊंगी। तो आज का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हर चीज नई नई चाहिए, रोज न्यू चीजें उसको समझनी है। वी नीड टू शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम टू अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब हमने अपने क्लासरूम का सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले होता था टीचर केंद्र में, अब है बच्चा केंद्र में, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम फोकस ऑन, किस चीज पे फोकस कर रहा है? हियर टीचर इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, मैंने जो बता दिया है आपको, एंड ही और शी लीड्स द क्लास टोटली। ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में है। इन अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स आर व्यूड एज ए एम्प्टी वेसल दैट नीड टू बी फिल्ड बाय अ टीचर्स नॉलेज। जैसे कि बच्चा एक खाली डब्बा है, वेसल है, अब उसमें इनपुट डालने का काम टीचर का है, जो अपने नॉलेज को बच्चों के तरफ भेजकर, बच्चों को समझाकर, टीचर बच्चों को किसी पर्टिकुलर बात को समझाने की कोशिश करते हैं। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड, अब देख लीजिए यहाँ कि टीचर सेंटर्ड से कि केंद्र, टीचर केंद्र है, अब बच्चा केंद्र है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन, किस किस चीज पे फोकस करता है? टीचर सेंटर्ड करता था कि टीचर पे। अब बच्चे को सेंटर में रखकर अगर करते हैं तो क्या क्या होता है उसमें देखिए। फोकस ऑन द चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, कि बच्चे की जो बिल्कुल करंट मानसिकता होती है
और जितनी एक्सपीरियंस होती है उसके पास, बिल्कुल उसके एज के अकॉर्डिंग बच्चे के पास कितना नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बच्चे को पढ़ाना है। इसलिए एज वाइज़ इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, एडोलसेंस पीरियड में इसलिए डिवाइड किया गया है कि बच्चे को उम्र के हिसाब से पढ़ाना। वैसे ही एग्ज़ाम्पल्स देना। Put children at the center of education. Yes. Provide opportunities to harness their skill. उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना कि हाँ हाँ बताओ बताओ बोलो। हम बोलते हैं ना कि बच्चा करके बताता है। कि हमने अगर बच्चे को कहा कि आपको एक सर्कल के अंदर हमने हुला हुप रख देते हैं जैसे स्कूल में, और उसके अंदर बच्चों को कहते हैं कि आपको इसके अंदर बॉल डालना है, बॉल उस साइड निकलना चाहिए हुला हुप को क्रॉस करके। तो हर बच्चा कोशिश करता है। कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ बच्चे थ्रो धीरे करते हैं। हम फिर उसको दोबारा पुश करते हैं कि आप अपने हैंड्स को, माइंड को और आईज का कोऑर्डिनेशन सेट करो और अब डालो दोबारा बॉल। तो ये हो गया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की अब चॉइस, अब तो देख ही रहे हैं एजुकेशन में बच्चे की चॉइस होती है कि बच्चों को 10th में भी सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए मिलता है। बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना, बच्चे की क्षमता के अनुसार बच्चे को ज्ञान देना। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। क्या है कि बच्चा एक इंडिविजुअल बच्चा जो है उसकी एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो हर काम में अच्छा हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो बच्चा अदर एक्टिविटीज में थोड़ा स्लो हो सकता है, स्पोर्ट्स में कहीं कम हो सकता है, पोएम रेसिटेशन में ज्यादा हो सकता है। तो हर बच्चे की एक इंडिविजुअलिटी होती है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इसको पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना? अब आप इसको देखिए, नीचे हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों किसका है? टीचर का। टीचर के पास जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, इसलिए टीचर ट्रेनिंग आजकल बहुत ही मस्ट हो गया है। हर स्कूल में ट्रेन टीचर्स को ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना बच्चे का खेल नहीं है कि कोई भी उठ के बैठ गया पढ़ाने के लिए। तरीका होता है उसको पढ़ाने का। इसलिए सिलेबस बना है 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, उसमें यही है कि बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ाना। ठीक है? तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस टीचर के पास जो है वो अब उसने क्या किया, टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्लास है, इन बच्चों में अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को उन्होंने एलोबरेट किया, समझाया बच्चों को। अब आप देखेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ सा देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्या है, एक ये सरकमफ्रेंस में घूम रहा है नॉलेज, मतलब आउटसाइड से पुश कर रहे हैं। मतलब बच्चे को एक कुम्हार की तरह, जैसे एक पॉटरी मेकर जो है वो कैसे तरह तरह के शेप्स देकर मटके, खिलौने, बास्केट मिट्टी से तैयार करता है, सिर्फ सपोर्ट देता है। तो यही अभी सपोर्ट सिस्टम नॉलेज, बिलीफ्स और एक्सपीरियंस के आधार पे टीचर को देना है बच्चों को। तो क्या बनेगा इससे? इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिंग स्टूडेंट्स। अब इसमें हर बच्चा जब अपनी एक-एक व्यूज़ देगा टीचर को, टीचर ने बोला, बच्चे ने सुना, बच्चे ने उसको रिवर्ट किया। देख रहे हैं ना एरो मार्क? फिर टीचर, हर बच्चा उसमें बराबर हिस्सेदारी है। कुछ बच्चे यहाँ ग्रुप में आ गए, उनको ग्रुप टास्क दिया गया, इधर कुछ बच्चों को ग्रुप टास्क दिया गया, कुछ बच्चों को इंडिविजुअली पूछा गया। तो अब ये बच्चा जो है ये नहीं सुन रहा है, इसने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये सुनकर इसको बताएगा कि ये हो सकता है। तो आपस में इनकी क्या बनी? कोऑर्डिनेशन भी बन गई, कोलैबोरेशन बन गया। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट सेंटर लर्निंग तैयार किया गया। ठीक है?
अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल। प्रोग्रेसिव स्कूल की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड इट्स रूट्स इन प्रेजेंट एक्सपीरियंस। क्या क्या? लर्निंग बाय डूइंग, आजकल जो शिक्षा पद्धति है कि करो और सीखो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों के ऊपर कोई समस्या दे देना, अब इसको सुलझाओ, कि हमने ब्लॉक्स लिए, ब्लॉक्स को फैला दिया, अब हमने कहा ब्लॉक से आप एक वैन तैयार करो, एक कार बनाओ, एक बिल्डिंग तैयार करो। अब बच्चा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास है। अब वो तरह-तरह से परेशानी से एक चीज़ तैयार करेगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, यस, कि सोशल स्किल्स भी सीखेगा बच्चा। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलैबोरेशन में, ग्रुप वर्क में बच्चे की चहुमुखी, बच्चे को मतलब हम वर्सटाइल बनाते हैं, मीन्स चहुमुखी ज्ञान उसके अंदर होता है। हर तरह के ज्ञान से परिपूर्ण बन जाता है बच्चा। उसमें आपको बच्चे को डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स आ गए उसके अंदर, कि कैसे हमें लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होके एक कोलैबोरेशन में, ग्रुप वर्क में ग्रुप टास्क कंप्लीट करना है। अब है एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो भी अब आप देखते हैं कि बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही अच्छी बनती हैं आजकल की टेक्स्ट बुक्स जो हैं। आपने बहुत सारे राइटर्स का देखा होगा कि कितने अच्छे से एलैबोरेट करके बच्चों के बुक्स को वो डिज़ाइन करते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप बच्चा हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह ग्रैस्प करे। मीन्स रोट रोट पैटर्न जो था, रोट एजुकेशन, कि बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे दे दिया स्पून फीडिंग, वो अब नहीं है। अब है कि बच्चा अपने माइंड से जितना ग्रैस्प कर रहा है और उसको फिर वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है? ग्रास्पिंग, एक्सप्रेसिंग, ये इस प्रोसेस पे अब एजुकेशन चल रहा है। इसी में हम अब देखते हैं जॉन डेवे, रूसो, फ्रेडरिक फ्रॉबल, ठीक है, मारिया मोंटेसरी, बहुत सारे हैं। इनको लेकिन अच्छी तरह समझना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये हम एक बार में अगर अभी आपको बता देंगे ना, तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए ये जॉन डेवे, रूसो, फ्रेडरिक एंड मोंटेसरी, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से, मोर देन हाफ एन आवर की क्लास होगी इसमें, तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँगी, समझा दूँगी। ठीक है ना? और इसमें अगर कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स पे कर सकते हैं, बता सकते हैं।